गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की क्लास में हम महा मैराथन 200 का क्यूज लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आज की क्लास में हम लोग टॉप 200 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोग वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे और आपके ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और एग्जाम के लिए जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, उन सभी में जितने आपके साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी का पूरा निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए अब वीकली महा मैराथन 200 का हम क्लास लाएंगे डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस में आपकी जो क्लासेस चलती है एमसीक्यूज, वो चलेगी। आपका वीकली महा मैराथन क्लास आपका चलेगा ऑन टोटल 1 वीक चलेगा। मीन्स कि एक वीक में हम लोग एक दिन महा मैराथन की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग को 7 डेज देंगे। 7 डेज में महा मैराथन की क्लास 200 का। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? देखिए यहाँ पर गुप्त ऊष्मा की बात की गई है, जिसका एसआई मात्रक है जूल किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो आपको बताना है चालन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? तो आपको बस थोड़ा सा आंसर दे देना है, दूरी कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेवाशियर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में काफी स्टडी किया और बताया। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जूलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है कि अरस्तु। ठीक है, ARISTOTLE। ठीक है, अरिस्टोटल, इनको इंग्लिश में हम अरिस्टोटल पढ़ेंगे और हिंदी में इनको हम नाम जानेंगे अरस्तु। तो अरस्तु जो थे, उन्होंने क्या किया भाई? जूलॉजी का डिस्कवर किया। और केमिस्ट्री का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको बताना है लेवाशियर नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आप कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको बता देना है 7 होती है। विलयन कैसा होता है? स्थायी और पारदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की क्या बढ़ती है? तो भाई विलेयता बढ़ती है। जब आप लोग प्रेशर को दबा बढ़ाओगे, तो आपकी जो द्रव में गैस होगा, ठीक है, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 पे, द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो झाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्पंजों का अध्ययन करते हैं। देखिए, स्पंजों का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? पैरोलॉजी में करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फूलों का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बताना है कि पोमोलॉजी में। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कवक का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो कवक बोले तो आप लोग फंगस। ठीक है, फंगस की स्टडी आप लोग कहाँ पे करते हो, तो आपको बताना है माइकोलॉजी में। ठीक है, अगर एल्गी की बात की जाए तो फाइकोलॉजी में। ठीक, अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्पाइरल जीवाणु की आकृति कैसी होती है? तो कुंडली नुमा होती है। अगर जीवाणु की बात की जाए, तो जीवाणु का डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। क्वेश्चन नंबर, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैस के दाब के द्वारा मैनोमीटर की माप की जाती है। लेकिन अगर बात करें समुद्र की गहराई की माप किसके द्वारा की जाती है? तो फैदोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर गैसों की दाब, फैदोमीटर समुद्र की गहराई। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है एक्टियोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 पे। 13 क्वेश्चन नंबर है, पौधों के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से आपको कॉफी प्राप्त होती है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना है D2O। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। ठीक है, इसको ड्यूटेरियम जल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो जल में पनपते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आपको बताना है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो आपको बताना है कि 30, और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल आपका होता है Al, जिसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं।
सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड क्या होगा भैया, जल्दी से बताइए, रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन रक्षक हार्मोन्स मतलब कि लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से ये आपका लड़ो या उड़ो हार्मोन सिक्रेट होता है, स्रावित होता है। और आपकी एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो आपके किडनी में। ठीक है, किडनी में आपकी एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 21। उससे पहले एक क्वेश्चन और जान लो। अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो आपको बताना है भाई यहाँ पे किडनी की अगर बात की जाए तो किडनी में कौन सा सेल होता है? ठीक है, आपको बताना है क्या? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि, जो मटर के आकार की संरचना होती है। और मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो जॉन डाल्टन ने। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जस्ट अभी बताया है, पोमोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जनक क्या है? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस जी थे जिन्होंने द्विनाम पद्धति के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक फैदम बराबर होता है कितना? 1.80 किलोमीटर। कवक अपना भोजन किस पदार्थ से प्राप्त करता है? तो आपको बताना है कि भैया ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त होते हैं, मतलब कि ये आपका मृतोपजीवी होते हैं। कवक कैसा होता है? मृतोपजीवी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27। प्रोटिस्टा जगत के जीव जल में रहने वाले एक कोशिकी और जीव होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो एक कोशिकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बांस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको बताना है गाय का। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आगे का 29। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है कहाँ पे? क्रिप्टोगेम्स में। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। ठीक है, इन तीनों का डिस्कवर किसने किया था? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले की क्लास जो बच्चों ने लिया है उसमें सभी को मैंने बताया कि अल्फा गामा बीटा का डिस्कवर किसने किया था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31। बीटा किरणें क्या है? तो ऋण आवेशित कणों है। ठीक है, ऋण आवेशित कण है बीटा कण। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक। सल्फर, उसमें सल्फर पाया जाता है जिसकी वजह से लहसुन में एक गंध रहती है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। लीड सीसा उसमें ऊष्मा का होता है, क्या होता है? कुचालक होता है। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी। ठीक है, मछली के अध्ययन को हम क्या कहते हैं भाई? एथोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं हार्ट की स्टडी के बारे में, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कार्डियोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37। शाही जल के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया जो होता है उसे शाही जल के नाम से जानते हैं। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मत कहना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एसआई मात्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल सिस्टम। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का मान कितना होता है? तो आपको बताना है 8.3। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 41 पर। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? ग्रेफाइट। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकेंड। ठीक है, शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है वो टोटल 23 सेकेंड। बाहरी कीटाणु से शरीर की रक्षा होती है। कौन से कीटाणुओं की भैया? तो यहाँ पे बात कर रहा है कि श्वेत मतलब WBCs। देखिए WBCs की अगर बात की जाए जिसे हम लोग ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। अगर आपके बॉडी में WBCs की कमी हो गई तो आपके बॉडी में कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस तुरंत आकर अटैक कर लेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बाहरी कीटाणुओं से शरीर की जो रक्षा करने वाला भैया कोई है तो वो आपका कौन है? WBCs है। इसलिए आपके बॉडी में WBCs की कमी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44। शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के जिस अंग से होता है वो कौन सा होता है? तो हाइपोथैलेमस। मतलब कि टेम्परेचर को जो नियंत्रण कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करने वाला जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45। नपुंसकता का या बाध्यता किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। खाने के बाद लार का पीएच मान हो जाता है 5.8। लोहा का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। और लोहा का जो अगर बात करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आपको बताना है 26 होता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटियस।
VTS इसका अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 49। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको बताना है अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल उपस्थित होती है प्रकाश पर, ठीक है। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। वृक्क का भार कितना होता है? तो भैया आपको बताना है 150 ग्राम होता है वृक्क का भार, ठीक है। वृक्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आपको बताना है एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अभी जस्ट बताया है, आप मुझे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 52 क्वेश्चन नंबर है, वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? तो जल की जो प्रवाह की दर होती है उसको हम लोग वेंचुरी मीटर से मापते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं शिरा। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि घर्षण से विद्युत का क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। सुअरों में स्वाइडन फ्लू बीमारी का क्या कारण है? तो आपको बताना है इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के कारण ये डिसीज आती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं भाई 57 पर। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो आपको बताना ऑरम, जिसका एटॉमिक नंबर है 79। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बताना है जिंजिबर ऑफिसिनल। क्वेश्चन नंबर 59। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो पर्ण एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो आपको बताना है भैया कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर एथलीट की बात की गई, एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। हमें किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो आपको बताना है फैट से एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। कोशिका का मस्तिष्क किसके बने होते हैं? केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? भाई केंद्रक को माना जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर केंद्रक की यहाँ पे बात की गई है तो इसे कंट्रोल ऑफ यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ यूनिट, मैनेजर ऑफ यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन ऑफ सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है क्या भाई? केंद्रक को कहा जाता है, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 63। कौन से बीमार व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? तो शंकु कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 65। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में, ठीक है, जो पतली होती है। ताप का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। बॉक्साइट किस धातु का है? इसका एल्यूमिनियम का है। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 69। अगर आप लोग प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हो तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना स्ट्रगल कर सकते हैं, इस बार आप कर लीजिए। आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखिए। क्लास को कंटिन्यू रखिए। क्लास में बिल्कुल आप ये मत करिए कि आज क्लास नहीं लेंगे यार, यही क्वेश्चन बार बार पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ। साइंस की क्लासेस में क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि वही क्वेश्चन तो बार बार आते हैं, कोई ज़्यादा तो एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं जाता, वही सिलेबस वही है। करंट पर ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं। तो भाई आपको बताया जा रहा है कि करंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट आपके लिए 99% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीसीएस की किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। लेकिन साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में देखिए एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चंस बाई चांस एक्स्ट्रा कभी कभी आता है, या फिर क्वेश्चंस को घुमाकर पूछ लिया जाता है। लेकिन अपनी प्रैक्टिस कभी मत रुकिए। आपने खरगोश कछुए की कहानी सुनी होगी, तो प्रैक्टिस कभी मत रुकिए, क्योंकि बच्चा अगर किसी चीज से सीखता है, किसी चीज की मेमोरी उसकी बढ़ती है, तो वो सिर्फ आपकी होती है प्रैक्टिस। जितना मेहनत कर सकते हो लगा दो दम अपने पे। मतलब अपने आप को, अगर आपको कुछ बनाना है तो लगा लो यार, अपने आप में मेहनत कर लो, ठीक है। मतलब कुछ भी मत कहो, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एमटीएस का एग्जाम दिया है? मैंने करंट की क्लास में भी बच्चों से पूछा था कि कितने ऐसे स्टूडेंट है किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफी बच्चों का रिस्पॉन्स आया, अच्छा लगा। और उसी के हिसाब से आप लोगों को क्लासेस भी दी जाती है। लेकिन हम आपकी साइंस की क्लास में पूछ रहे हैं कि एमटीएस का एग्जाम कितने स्टूडेंट दे रहे हो। अगर जितने भी स्टूडेंट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 69, सवाल का सर्वोत्तम स्रोत होता है आयोडीन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो भाई 20 होता है, 20 नंबर पर इसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर और भी जितने भी आपके मतलब कि एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो मैं पूरा तो नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं रिपीट करूँगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर बात करती हूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। पोटेशियम की अगर बात करती हूँ तो 19 होता है। सल्फर की अगर बात करती हूँ, ठीक है, तो 16 होता है। अगर कार्बन की बात करती हूँ तो भैया कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो 8 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर भी याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। सीमेंट और अस्थियों अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन से होते हैं? भाई कैल्शियम होते हैं। आपको पता है कि हड्डियों में आपके भैया क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फेट पाए जाते हैं। तो कैल्शियम फास्फेट आपका पाया जाता है किसमें? बोन में। बोन की स्टडी कहाँ पे होती है? तो आपको बताना है क्या? ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोलॉजी, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। देखिए आपकी जो बोन होती है उसमें 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या? जल्दी से कमेंट करिए, जितने स्टूडेंट को पता है कौन सी बोन में कौन सी सेल्स पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बता दो। देखिए आइए देखते हैं। देखिए अगर हम बोन की बात करते हैं तो बोन में आपके 2 सेल्स होती हैं, एक होता है ओस्टियोसाइट्स, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट्स जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ बोन का काम करता है, ओस्टियोक्लास्ट जो होता है रिपेयरिंग ऑफ बोन का काम करता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि स्टडी कहाँ करते हैं तो आपको बताना है ओस्टियोलॉजी में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं टू स्टडी अबाउट डिसीज ऑफ बोन की बात कर दें तो आपको बताना है आर्थोलॉजी में करते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 71 नहीं भाई हो गया, 72 तक हो गया ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73, हैजा नामक रोग किसकी वजह से होता है? तो आपको बताना है जीवाणु, बैक्टीरिया की वजह से होता है। मेडुला मतलब मस्तिष्क का ही पार्ट होता है जो हड्डियों से जुड़ा होता है, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। अब रीढ़ की हड्डी से आपको एक क्वेश्चन याद आ गया होगा, क्या आ गया होगा कि मैम पूछने वाली है कि आपके बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी से कमेंट करो। तो आपको बताना है कि मैम 26 होती हैं, ठीक है। 26 आपकी बोन होती हैं बैकबोन में। अगर हम बात करते हैं रिब्स में कितनी होती हैं तो आपको रिब्स में कितने बताना है भाई? तो आपको बताना है मैम 24 होती हैं, और एक बीच में और भी बोन होती है जिसे हम लोग एक बोन ऑन होती है जिसे स्ट्रेनम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो 24 पेयर को अटैच करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 75 पे। टीन का लैटिन नाम क्या है? तो आपको बताना है स्टेनम। पत्तियां क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण किसके कारण क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पिगमेंट के कारण किस रंग की होती है? तो हरा रंग। भाई सिंपल सी बात है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है आपका? पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो एंटामीबा है। फाइकोलॉजी में भाई किसका अध्ययन करते हैं? सवाल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? मेनिंजाइट्स की बात करें तो ये जो नामक रोग होता है वो कौन से अंगों को प्रभावित करता है? तो भाई ये ब्रेन को प्रभावित करता है और ये ब्रेन में होता है, ठीक है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो आपको क्या बताना है? कन्वेक्शन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 पर। 81 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पेचिस रोग के लिए, वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा एक मिनट 81 क्वेश्चन है आपका कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं। हमारे बॉडी में कितने होते हैं? मतलब ह्यूमंस में तो 4 चैम्बर होते हैं। फिश की बात, अगर वेल फिश की बात की जाए तो 4 चैम्बर होते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो स्प्लीन करती है, प्लीहा करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? तो भैया आप लोग बताना है क्या? क्वांटोसोम के नाम से जाना जाता है। 85 पे आते हैं। शरीर के भीतर रक्त का परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या कहलाता है? वर्षा जल कहलाता है। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुआ था? जल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? आयरन। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? बेस होता है, क्षार होता है। आरबीसी कब्रिस्तान मतलब कब्रगाह, ठीक है, वही होता है कब्रिस्तान या कब्रगाह। तो भैया क्या होगा आंसर? प्लीहा होगा। मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। कब्रिस्तान का मतलब होता है जब आपके बॉडी में ब्लड डेड हो जाती है, तो डेड होने के
बाद कहाँ स्टोर होती है, तो आपको बताना है कब्रिस्तान में। उस कब्रिस्तान का नाम क्या होता है, तो आपको बताना है स्प्लीन, मतलब कि प्लीहा नाम है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 93 पे। 93 नंबर कह रहा है कि कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, तो आपको बताना है एस चंद्रशेखर ने। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो आपको बताना जॉन सॉल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है, तो आपका आंसर क्या है, मेथेन है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 97। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको बताना है त्वरण। वायरोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं भैया, वायरोलॉजी में हम वायरस का अध्ययन करते हैं, और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। कैलोमल क्या होता है, तो आपको बताना है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र ये लिखा हुआ है। समान व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है भैया, तो आपको बताना है मतलब डेस्ट्रोलिक कितना होता है, तो 80 mm पारे के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 101 पे आते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दो भाई, आपके लिए टीचर काफी मेहनत कर रहा है और आपको भी एक प्यारा सा प्यार दिखा दे रहा है। वीडियो को लाइक करके रख दो, जल्दी से लाइक कर दो। मैं फिर से कह रही हूँ कि जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है आपको, और क्लास आपकी वीकली जो चलेगी, ये क्लासेस महामैराथन की चलेगी, तो आप 1 वीक में जितना भी कवर किए रहोगे सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर है, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर है, बात करते हैं 101। झूठा सोना कहलाता है आयरन पायराइड। क्वेश्चन नंबर है 122। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। हाइड्रोफाइड किन्हें कहते हैं, जली पौधों को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस जी हैं। क्वेश्चन नंबर 185। टाइफाइड की जीवाणु की खोज किसने की थी, तो भैया रोबर्थ ने की थी। बेरी रोग चिकित्सा की खोज किसने की थी, आइजक मैन ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। एपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर हम लाते हैं 109। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब क्या होता है, दूसरा प्रतिबिंब। एम्पियर सेकंड का मात्रा क्या होता है, आवेश की मात्रा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, लेनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 113। प्रोटीन किस गैस का प्रचुर यौगिक है, नाइट्रोजन। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 115। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है क्या, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था, तो माइक्रोग्राफिया में दिया था। क्वेश्चन नंबर 117। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहते हैं, लीनियस जी को। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मौन और बुद्धिमान। और अगर बात करते हैं भाई कि यहाँ पर ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको बताना है होमो सैपियंस है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 121। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीवद्रव। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होता है। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था, सी बिंडा ने नाम दिया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डोवे ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कोशिका को आत्महत्या थैली कहता है, लाइसोसोम को कहता है। इसमें कौन सी कोशिका में, कौन सी कोशिकांग में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 125 पर। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 125। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो आपको बताना है बीटानिन। बंदर में गुणसूत्र होते हैं 21 जोड़ी। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है, तो आपको बताना है टीनिया पेडिस के कारण। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं, ब्रायोफाइटा। अमाशय में भोजन का पाचन किसके माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। फूल गोभी खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पुष्पक्रम। नर और मादा युग्मक के संयोजन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक लिंगी पुष्प होते हैं मक्का। कोशिका का अध्ययन बताया है आपको कि साइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे टिश्यू के अध्ययन के बारे में कि टिश्यू का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, 29 होती है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, 26.5 होती है। क्वेश्चन नंबर 37।
सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल जाता है? तो आपको बताना है अधातु। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 144, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा किस्म अधिक होता है? तो न्यूट्रोफिल्स होता है। जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय लवण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 145 पर। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। पौधों में कैसे गैसों के आदान प्रदान किए जाते हैं? तो रंध्रों के द्वारा। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 149, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? परिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। टेंड्रोलॉजी। टेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन कहाँ पे करते हैं? टेंड्रोलॉजी में करते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, स्पर्मोलॉजी की बात की गई। देखिए कितने लॉजी आप लोगों ने रीड कर लिया। टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी, सेल की स्टडी साइटोलॉजी, कवक की स्टडी माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी और हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपने याद किया लंग्स की स्टडी पल्मोनरीलॉजी। एंड अगर बात करते हैं और भी स्टडी के बारे में तो कुछ और भी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं फूलों की स्टडी तो आपको पोमोलॉजी, फसलों की स्टडी पोमोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पर्मोलॉजी में किसका करते हैं? बीज की स्टडी। फिर यहाँ पे दिया पीडोलॉजी। पीडोलॉजी भूमि के अध्ययन करता है, भूमि की स्टडी हम लोग करते हैं। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? 157 है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आपका आंसर देना है सुक्रोज। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। इसकी 3 झिल्ली होती है। आप 2 कमेंट करके बताओ क्योंकि मैंने पढ़ाया है ब्रेन वाले टॉपिक पे। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आपको बताना 1350 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 161, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB होता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। घर्षण बल के कारण। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आपको बताना है औरक्त किरणें। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। क्वेश्चन नंबर 165, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर ने। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विले एंड विलियन मतलब विले को विलियन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 169, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। 173 पर आते हैं, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है घनत्व के लिए। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। त्वरण होता है बल के व्युत्क्रमानुपाती। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बताना है 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 177, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवाणु जिम्मेदार होता है? तो आपको बताना है राइजोबियम। लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध किस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो आपको बताना है भाई जगदीश चंद्र बोस से है। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 181 पे। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो आपको भैया यहाँ पे बताना है क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग को क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा दूध में कितनी होती है? किसके दूध में होती है? तो मानव माता। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं फिर से, यहाँ पे गलत रीड किया। लैक्टोज की सर्वाधिकता %
मात्रा किसके दूध में होती है? तो मानव माता में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पे। क्वेश्चन नंबर 185 पे आते हैं। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल को क्यों लगाना चाहिए? तो चालक घनत्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना चाहिए। जड़ें किस भाग से विकसित होता है? तो मूलांकुर से होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। ठीक है, प्रकंद होता है। गैसों की शांता ताप पर बढ़ाने पर क्या होती है? ताप को बढ़ाने पर द्रव्य वो बढ़ती है। ठीक है, गैस की जो शांता होती है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 189 पर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो भैया क्या होगा? दिन की अवधि अधिक होगी। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक से एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का जो कोणीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बल का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और त्वरण। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के बारे में गेगर जॉन मेंडल ने बताया था और इन्होंने इसके 3 नियम बताए थे। प्राथमिक का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 193 पर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपको बताना है द्रव्यमान। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एल्गी मतलब कि शैवाल के कारण। क्वेश्चन नंबर 197 पे आ चुके हैं भैया। आपको 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। पानी में लटक कर बैठे हुए व्यक्ति को उस पैर पर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई पड़ता है क्योंकि अपवर्तन के कारण। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना होता है? आप मुझे कमेंट कर दो। तो इस तरीके से आपको टोटल 200 क्वेश्चंस बता दिए गए जो आज की क्लास का महामैराथन आपका समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम फिर से नेक्स्ट वीक पे आपका 200 महामैराथन क्लास लाएंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट आपकी क्या राय है कि आप इस तरह का क्वेश्चंस 1 लाइनर डेली पढ़ना चाहते हो या क्यूज के साथ करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो? ये मुझे एक बार आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि हम एक बार स्टूडेंट की भी राय जानना चाहते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं और लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और तैयारी जोरों से कर दो, आपकी ला दो, धमाल कर दो भाई, धमाल।